उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को आयोजित होने जा रहा है। कोरोना काल में यह सत्र का आयोजन हो रहा है। बड़ी संख्या में विधायकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस सत्र को कैसे चलाया जाएगा, इस पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आज कांग्रेस के नेता और विधानसभा के उपनेता करण माहरा, विधायक पुष्कर सिंह धामी और मंत्री धन सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव आ गए। ऐसे में सवाल यह है कि अब सदन में विपक्ष के मुद्दों को कौन धार देगा। नेता प्रतिपक्ष पहले से ही हॉस्पिटल में है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने साफ कहा कि सदन सुचारू ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से चलाया जा सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। बड़ी चुनौती होगी कोरोना के काल में विधानसभा के सत्र को चलाने की। हालांकि ये सत्र सिर्फ एक दिन का है। सब कुछ व्यवस्था हुई है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा, उसकी हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है। हमारे जो यातायात व्यवस्था है उसको भी सुचारू चलाने के लिए प्रशासन से बात करते हैं। पुलिस प्रशासन ने उसमें उसको जिम्मेदारी दी है। 4 जगह हमारे बैरिकेड लग रहे हैं, बैरिकेडिंग करेंगे ताकि अंदर कोई ऐसा मामला न हो। और चौथी बात यह है कि हमारे जितने माननीय विधायक हैं उन विधायकों से हमने निवेदन किया है कि सारे विधायकों अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं। पंकज पवार जुड़ रहे हमारे सहयोगी देहरादून से, ब्यूरो चीफ। पंकज, जिस तरह की आशंका पहले जताई जा रही थी, कोरोना टेस्ट सबका करना अनिवार्य भी था, अब विधानसभा के उपनेता करण माहरा, विधायक पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सरीखे नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। किस तरह की व्यवस्था होगी? बिल्कुल आपने सही कहा। असली जो परेशानी है वो तो विपक्ष के लिए होने जा रही है। विपक्ष के तो अगर कहा जाए नेता प्रतिपक्ष कोरोना पॉजिटिव निकले, उनके उपनेता जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। ऐसे में कल सदन में धार देने की कौन अगुवाई करेगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और जो राष्ट्रीय सचिव हैं निजामुद्दीन काजी वो तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो लीडर हैं, जो विधानसभा में जो जिनको नेतृत्व करना है, वही दोनों कोरोना पॉजिटिव हो गए। दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार के मंत्री एकाएक हो रहे हैं, इससे पहले मदन कौशिक हुए, वो ठीक हुए, लेकिन अभी भी उनकी स्थिति ऐसी है कि उनको भी इसमें कमजोरी महसूस हो रही है। इसके अलावा अगर कहा जाए, अब धन सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव होने की बात है। अभी तो 14 लोगों के ही जो टेस्ट हैं उनकी रिपोर्ट आई है। आज जिनके हुए हैं उनकी कल 10 बजे तक आएगी, और 10 बजे तक रिपोर्ट जिनकी अगर पॉजिटिव होगी तो उनको सदन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में पंकज क्या कुछ होगा? क्योंकि एक तो सीमित संख्या है विपक्ष की, यानी कि विपक्षी विधायकों की विधानसभा में, और आधे पहले से ही उसमें पॉजिटिव आए हैं, कुछ पर खतरा मंडरा रहा है। अगर ज्यादा लोग आते, क्या ऐसा भी कोई संकेत कि विधानसभा के इस सत्र को आगे बढ़ाया जाए? क्योंकि विपक्ष पहले से करण माहरा को कल सुन रहे थे, उन्होंने कहा यह मजाक है। देखिए पंकज, ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 25 तारीख जो है वो 6 महीने पूरे होते हैं, और संवैधानिक जो बाध्यता है उसके तहत 6 महीने से पहले आपको सत्र करवाना ही होगा, चाहे आप एक दिन का क्यों ना करवाएं। तो मुझे लगता है कि ये चीज आगे नहीं बढ़ सकती, और कल जो सत्र होना है वो होना ही है। उसके लिए नो इफ नो बट वाली स्थिति है। तो ऐसे में सरकार जो है वो कल सत्र कराएगी, चाहे उसमें कम ही लोग आए, चाहे कम ही विधायक पहुंचे, और जो कोरोना पॉजिटिव है वो वर्चुअल जुड़े। ये तमाम चीजें व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है या फिर विधानसभा की तरफ से की गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो कोरोना का साया तो है इस सत्र में, लेकिन फिर भी सरकार अपना जो बिजनेस है वो करवाना ही है उन्होंने। जी चलिए, नजर बनाए रखिएगा पंकज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के